नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको जनरल अवेयरनेस की हर एक सॉल्यूशन मिलने वाली है। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। फिलहाल आप लोग देख रहे हैं एचएएल में जो रिक्रूटमेंट निकली है डिज़ाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का। तो यहाँ पर आप लोग 33वां लेक्चर देख रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। तो जनरल अवेयरनेस के 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से सीरीज चलाई जा रही है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। 15 लेक्चर तक के पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया गया आंसर के साथ, तो यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम 24 और 25 अप्रैल को है। तो देखिए 415 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि द बुक लूजिंग माई रिलीजन हैज़ बीन ऑथर बाय होम, यानी कि लूजिंग माई रिलीजन इस पुस्तक के लेखक कौन है या किन के द्वारा लिखा गया है, तो आपको बताना है। तो विश्वास मुदगल के द्वारा ये लिखा गया है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। अब देखिए पुस्तक के आपको छवि दिखाता हूं। तो देखिए लूजिंग माई रिलीजन विश्वास मुदगल के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सैफरन इन द वर्ल्ड। देखिए सैफरन यानी कि केसर, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक दुनिया में कौन सा है, तो है ईरान। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भारत में जो केसर होता है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन या कहिए कि लगभग प्रोडक्शन जम्मू कश्मीर में होता है, और इसलिए जम्मू कश्मीर को यहाँ पर जीआई टैग भी प्रदान किया गया था 2020 में केसर के लिए। तो ये ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर को केसर के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है, और पूरे वर्ल्ड में ईरान सबसे ज़्यादा जो है केसर का प्रोडक्शन करता है। अब देखिए ईरान की बात यहाँ पर निकली है, तो ईरान को यहाँ पर मैप में देखिए तो कंट्री जो है मिडल ईस्ट में है। तो मिडल ईस्ट में कंट्री है और इसकी कैपिटल है तेहरान और करेंसी है ईरानियन रियल। तो इस तरह से आप इसका ध्यान रख सकते हैं। और देखिए ये अपने करेंसी भी बदलने की बात यहाँ पर की है। तो क्या बता सकते हैं कि इसके नए करेंसी यानी कि ईरान का नया करेंसी क्या रखा गया है। करेंट अफेयर्स के सेक्शन में आप इसको जरूर पढ़े होंगे। अब देखिए इसके एक तरफ जो है पर्शियन गल्फ है, आप जैसा कि देख सकते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ कैस्पियन सी है, और इसके देखिए बाउंड्री लगती है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इराक, फिर यहाँ पर आपको आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो इस तरह से आप इसको जरूर ध्यान रखिए। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स डज नॉट हैव अ टी प्लांटेशन, यानी कि जो दिए गए हिल है इनमें से किस हिल पे टी प्लांटेशन नहीं होता है, यानी कि चाय का बागान नहीं है, चाय की खेती नहीं होती है, तो आपको बताना है। तो देखिए इसका आपको करेक्ट आंसर है डी, गिरनार की पहाड़ी पे चाय की खेती नहीं होती। और गिरनार की पहाड़ी है कहाँ पर, तो है गुजरात में। गुजरात में है गिरनार की पहाड़ी। अब देखिए यहाँ पर जो कानन देवन है ये आपको केरल में है, यहाँ पर होती है। नीलगिरी तमिलनाडु में है, ये भी होती है। दार्जिलिंग, तो दार्जिलिंग तो फेमस है टी के लिए, क्योंकि इसको दार्जिलिंग टी को 2004 में सबसे पहला जो प्रोडक्ट है जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दैट इज जीआई टैग दिया गया था, वो था दार्जिलिंग टी 2004 में। और कोई जिला की अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा अगर प्रोडक्शन चाय का होता है तो दार्जिलिंग ही है, लेकिन अगर राज्य की बात की जाए तो असम में सबसे ज़्यादा चाय का प्रोडक्शन होता है। एलिफेंटा केव्स इज इन, तो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है, तो दोस्तों आपको एलिफेंटा केव आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। अब देखिए जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट है उसमें इसका नाम शामिल है, यानी कि जो एलिफेंटा केव्स है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये आपको देखिए देख रहे हैं भगवान शिव को समर्पित है, यानी कि एलिफेंटा केव में जो भगवान शिव की यहाँ पर रॉक कट स्कल्पचर है, यानी कि रॉक कट मूर्तियाँ हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, और ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। क्वेश्चन है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन इन रिवर इज क्लोज टू द, तो देखिए जो रिवर्स होती है उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। जिस तरह से हवा में ऑक्सीजन उसी तरह से पानी में भी ऑक्सीजन डिजॉल्व है, ताकि जो जलीय प्राणी होते हैं, मछलियां होते हैं, तो इस तरह से वो अपना ऑक्सीजन उन्हीं से ग्रहण करते हैं जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है। तो कितने ऑक्सीजन होते हैं, तो 5 पार्ट पर मिलियन होते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा, 5 पार्ट्स पर मिलियन होते हैं नदियों में डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज अ कॉमन वाटर हाइनिथ, तो कॉमन वाटर हाइनिथ के नाम से, यानी कि जो आम जलकुंभी के नाम से, तो जलकुंभी आपने देखा होगा, तो इकॉर्निया इसका करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर डी सही है, ध्यान रखिए इकॉर्निया। तो इस तरह से आप देखिए फोटो देखेंगे तो पहचान जाएंगे, इस तरह से आपने देखा होगा जो आसपास के तालाब में जलकुंभी को। क्वेश्चन है कि रुक्मिणी देवी अरुंडल इज एसोसिएटेड विद, तो रुक्मिणी देवी अरुंडल वो किस यहाँ पर प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर है
बी भरतनाट्यम से जुड़े हैं, यानी कि भरतनाट्यम एक डांसर थी। तो इस तरह से आप ध्यान रखते हैं भरतनाट्यम कहाँ से रिलेटेड है, तो तमिलनाडु से। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि रुक्मिणी देवी अरुंडल भी कहाँ की है, तो तमिलनाडु की है। ये आपको भरतनाट्यम की डांसर है, ये क्लासिकल जो डांसर है ये आपको ध्यान रखना है, रुक्मिणी देवी अरुंडल। अब देखिए हु वाज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्म समाज, फाउंडेड इन 1828, यानी कि 1828 में जो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों राजा राम मोहन राय। करेक्ट आंसर डी है, राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। और एक आपको ध्यान रखना है 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई है। अब देखिए यहाँ पर राजा की उपाधि जो राम मोहन राय थे पहले, उनको राजा की उपाधि किसने दी थी, क्वेश्चन पूछा था। तो अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। और देखिए इन्हीं के प्रयासों के द्वारा 1829, यानी कि एक साल ऐड कर दीजिए इसमें, तो 1829 में उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे, उनके सहयोग से, यानी कि प्रयास इनका था लेकिन उन्होंने ऑफिशियली खत्म किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को खत्म किया गया। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मैक्सिमम टर्म्स अ पर्सन कैन सर्व एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि अगर भारत के प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो कितने टर्म तक वो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो इसकी दोस्तों कोई भी लिमिट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, जितने मर्जी उतने टाइम प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। और बात करते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसके किस आर्टिकल में ऐसा मेंशन है कि भारत के पास एक प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो आर्टिकल 75 में ऐसा जिक्र है। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 75 में प्राइम मिनिस्टर के बारे में चर्चा की गई है। और देखिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपको मिनिमम एज पूछी जाती है तो 25 साल है, क्योंकि लोकसभा में चुने जाने के लिए जो मिनिमम एज है 25 ईयर्स है। अगर लोकसभा में चुने जाते हैं तब भी आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन अगर राज्यसभा से अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो आपको 30 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि इफ द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स इमरजेंसी देन दिस प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विथिन, यानी कि यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा अगर कर देते हैं तो कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट है और इसको पता होना चाहिए कि विथिन 1 मंथ संसद के द्वारा अनुमोदित करना अनिवार्य है। अब देखिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो 3 तरह के इमरजेंसी लगा सकते हैं। अंडर आर्टिकल 352 के तहत ये नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं, जिसे जो इंटरनल डिस्टर्बेंस जो बाढ़ होते हैं, तो इस तरह के केस में वो नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 लगा सकते हैं। और एक आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट रूल लग गया किसी भी राज्य में, जब वहाँ अस्थिरता आ जाती है गवर्नमेंट में, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है अंडर आर्टिकल 356 से। तो ये दोनों का देखिए यूज़ हो चुका है, लेकिन अंडर आर्टिकल 360 ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो भारत में अभी एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। तो ध्यान रखिएगा कि अंडर आर्टिकल 360 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इम्प्लीमेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन है कि दीपिका कुमारी इज एसोसिएटेड विद, तो दीपिका कुमारी बेसिकली बताना है कि किस खेल से जुड़ी है। तो ये खेल है दोस्तों आर्चरी, तो तीरंदाजी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फोटो देखेंगे तो पहचान जाएंगे, ये है दीपिका कुमारी जो कि आर्चरी से संबंधित है। और अदर नाम है जो कि आर्चरी से संबंधित है वो है गोला बनर्जी, अतानु दास, अभिषेक वर्मा, बोम्बाइला देवी लाइसराम, जयंता तालुकदार और लिम्बाराम। तो इस तरह से इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन है कि द अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय, तो देखिए अर्थशास्त्र किनके द्वारा लिखा गया है, तो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त के नाम से मशहूर एक पर्सनालिटी है, चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है। अब देखिए जो चाणक्य थे वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और जो अर्थशास्त्र है वो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है बल्कि राजनीति से रिलेटेड है। तो राजनीति से रिलेटेड अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन है कि द कर्मा डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट, तो देखिए कर्मा डांस जो है वो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बेसिकली आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में सीमित ना होके बल्कि ये छत्तीसगढ़ में भी होता है, उसके बाद उड़ीसा में भी होता है, झारखंड में भी होता है। तो इस तरह से आप इसका ध्यान रख सकते हैं कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में भी कर्मा डांस होता है, लेकिन बेसिकली ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है।
अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय एन एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का अगर पॉल्यूशन वातावरण में बढ़ जाता है तो किसके द्वारा पता चलता है कि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ चुकी है। तो इसका सबसे अच्छा इंडिकेटर है यहाँ पर लाइकेन। तो लाइकेन होता है वो आपको एयर पॉल्यूशन को इंडिकेट बेसिकली कर देता है, यानी कि उसमें अगर एयर पॉल्यूशन में अगर सल्फर की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो लाइकेन इस तरह से आपने देखा होगा ये उग जाते हैं पेड़ पौधे पे। और लाइकेन बना होता है दो यहाँ पर जीव से, दैट ये अलगी और फंगस। अलगी और फंगस का से बना होता है लाइकेन, और अलगी मतलब शैवाल और फंगस में कवक, तो यानी कि शैवाल और कवक का बना होता है अलगी प्लस फंगस। क्वेश्चन है कि एविडेंस सजेस्ट दैट लाइफ ऑन द अर्थ हैज एग्जिस्टेड फॉर अबाउट। तो देखिए पृथ्वी पर जो यहाँ पर प्रमाण है कि यहाँ पर जीवन लगभग संभव हो पाया है, तो 3.5 बिलियन ईयर अगो यहाँ पर संभव हो पाया है। और पृथ्वी की आयु की अगर बात करते हैं तो 4.5 बिलियन ईयर यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो लाइफ संभव हो पाया है 3.5 बिलियन ईयर अगो, लेकिन पृथ्वी का अस्तित्व आया है सामने 4.5 बिलियन ईयर अगो। क्वेश्चन है कि हॉलीवुड इज लोकेटेड इन। तो हॉलीवुड कहाँ पर लोकेटेड है ये आपको बताना है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में स्थित है हॉलीवुड। तो इस तरह से जैसे बॉलीवुड यहाँ पर लोकेटेड है मुंबई में, इस तरह से हॉलीवुड जो अमेरिका का है ये लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में स्थित है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही।